गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ जनाब यहाँ कट के लगा दी हुई हैं, ये पड़ी हुई है, ये नॉन कस्टम है। चंद लोगों ने ना पूरी मार्केट की जो रेपुटेशन है वो खराब की है कि बिलालगंज में चोरी की चीज़ें हमारे ऊपर ना एक शुरू से एक लेबल लगा हुआ है। पूरी मार्केट में किसी को चोर नहीं कहते, किंडी में, पेशावर में, कराची में, तो सिर्फ बिलालगंज ही बदनाम है। है वही काम दूसरे शहरों में भी हो रहा है। हाँ, मार्केट का चोर वहाँ पर नहीं है। चोटा में जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे इंजन चाहिए, पता सारे इंजन से 15 लाख। ये CH4 नहीं पड़ी है हाइब्रिड, ये गारंटी का पड़ा हुआ है। 8 तारीख 3/2025 को ये खुला है। अगर हमारा यहाँ बिलालगंज ना हो, हर बंदा गाड़ी ना रख सके। और वक्त वो है कि तकड़े का साथ देना और माड़े को नहीं जाना कभी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं बिलालगंज के बारे में आपको बताते हैं, नई और पुरानी गाड़ियों के मुतालिक आपको कुछ थोड़ा सा बताते हैं, यहाँ की कुछ कहानी आपको अपडेट देते हैं कि बिलालगंज कहाँ और कैसे और किस तरह बिलालगंज बना। ये है मलिक साजिद, जो पिछले 25 साल से बिलालगंज में कोयलवर्स और सस्पेंशन का काम कर रहे हैं, और आज ये हमें करवाएंगे बिलालगंज का एक ज़बरदस्त टूर, जिसमें ये बताएंगे चीज़ें आती कहाँ से हैं, मिलती कहाँ से हैं और उनकी असल प्राइस क्या होती है। ये हमारे कचहरी वाला रोड है जो ये सामने से आ रहा है सीधा, ये सारी कारों की मार्केट है, सारी पार्ट्स मार्केट है, और इस साइड से हम आए दरबार वाली साइड से तो ये सारी हमारी मोटरसाइकिल मार्केट है। तो आज हम आपको गाड़ियों के पार्ट्स के मुतालिक कुछ बताते हैं। हमारा ये सारा पार्किंग एरिया है, ये साइड पे सारा, तो इधर भी हमारे राइट साइड भी पार्किंग है, लेफ़्ट साइड पे भी पार्किंग है। एंटर होते ही हमने एक यूनिक गाड़ी देखी है, बिलालगंज में खड़ी हुई है। इसके बारे में हम ये भाई से पूछते हैं कि ये गाड़ी कब और किस तरह और कैसी आई है, ये बताएं आप हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ बहुत। बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है 2016 से जिसको मैं देख रहा हूँ कि जैसे आई है वैसे की वैसे खड़ी, लोग चीज़ें भी उतार के इसकी ले गए हैं। एक बंदा इसको खड़ी करके गया था 20 साल पहले, वो आज तक वापस नहीं आया। ये मार्केट की एक मतलब की शान है, इंटर होती पता लगता है बिलालगंज की एंट्री है। ये यूनिक गाड़ी है, हिटलर के दौर की गाड़ी है। फॉक्सी कार है, इसका इंजन पीछे होता है और ये नायाब तरीन गाड़ी है। ये हमारे लाहौर में खड़ी है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर ये कराची में होती है नायाब गाड़ी तो ये यकीन करें कि ये सोने की तरह गाड़ी होती है। ये बिलालगंज में सी मार्केट है, सारी स्पेयर पार्ट मार्केट है। यहाँ पे सारा जितना भी है स्पेयर पार्ट आता है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है सामान सारा। तो ये जो है ये सारे स्क्रैप होती है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, गोदामों का माल, स्क्रैप का माल, वर्कशॉपों से जो माल होता है वो निकालते हैं और यहाँ पे सारा जो है वो यहाँ कर फेंकते हैं। जो दुकानदार हैं वो आते हैं, ये चीज़ें अपनी अपनी जो मर्ज़ी की होती हैं उनकी वो ख़रीदा फरोख्त करते हैं यहाँ से। ये आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों का सामान होता है? हमारे पास अलीजा ये होता है, होंडा होती है, करोला होती है। होंडा में मिसाल है आप ले लें 96 से लेके 2023-24 तक क्या क्या सामान मतलब हमारे में क्या पास क्या चीज़ें सस्पेंशन होती में हैं? ये होती है, स्टीयरिंग कंघी होती है इसकी, इसके चिमटे वगैरह होते हैं, बोलजेंट होते हैं इसके, और इसके अंदर हमारे पास शॉक होते हैं, EPS सिस्टम होता है हमारे पास, और हमारे पास इसके अंदर जो होती हैं इसकी अंदर वाली हदें वगैरह होती हैं, स्प्रिंग वगैरह होती हैं, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। बॉस ये जो सामान है ये काबली होता है या लोकल होता है, क्या इसके हवाले से हमें कुछ बताएं ज़रा। ये अलीजा ये बिल्कुल जैपनीज होता है और एक नंबर होता है, वाइट से इम्पोर्ट हुआ होता है। ये उनकी भी गाड़ियों का सामान आपके पास ही जो भी आजकल चल रही है, टुक्सन, हुंडई, सोनाटा वगैरह, ये जो मैं गाड़ियाँ तो ये सोनाटा को या हुंडई को डील नहीं करता हूँ, मगर हमारे बिलालगंज में इसका पार्ट्स अवेलेबल है, इजीली मिलता है, कोई मसला नहीं, इजीली कोई किसी किस्म की वो नहीं है। नो 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 बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सामान की यानी कि कोई ऐसी कोई नायाब आपके पास कोई चीज़ पड़ी हो जो आप गए मार्केट में नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में ये होंडा 96 है, मेरे ख्याल के हिसाब से ये किसी के पास ऐसे शौक नहीं हो। ठीक है जी, ऐसी बस चीज़ें होती हैं, जैसे ये सिविक के चिमटे पड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास ये सिटी के एक्सेल पड़े हुए हैं, जैसे ये कि हमारे पास ग्रैंडी के शौक पड़े हुए हैं। ऐसी साफ चीज़ें ज़रा थोड़ी कम, यानी कि आप कहते हैं कि ये नायाब चीज़ें अल्लाह के हैं जो फजल मार्केट के अंदर कम है लोगों के पास, वो हमारे पास पड़ी हुई हैं आपके पास। एक ग्रेड में। अच्छा, हाँ जी, तो ये इनका अच्छी चीज़ का कोई रेट का भी कोई डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल होता है। मतलब कि कुछ चीज़, एक चीज़ होती है मिसाल वो 5000 की, एक चीज़ जो है वो 9000 रुपये की है। अच्छा, ज़ाहिर उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। एक और बात, आप कितने अरसे से ये बिलालगंज में काम कर रहे हैं? मोहतरम मुझे तो तकरीबन मैक्सिमम 28 साल हो गए हैं। अच्छा, यानी कि आपने 28 साल एक ज़िंदगी का हाँ एक जी, मैंने हिस्सा आपने बिलालगंज में लगाए हैं, बिल्कुल गुजार दिया है। मैं बच्चा था जब यहाँ आया था। अच्छा, कस्टमर हमारे पास यहाँ पर आपके पास आता है, वही कहता है कि बिलालगंज में चोरी की चीज़ें और इस तरह है, वो किस तरह आप आपको कस्टमर को गाइड करते हैं? असल में ये आपकी बात सही है, हमारे ऊपर ना एक शुरू से एक लेबल लगा हुआ है कि ये बिलालगंज के वाले लोग हैं ना, ये गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं और ये चली जाती हैं या वहाँ खुल जाती हैं, या बाज़ कस्टमरों के ज़हनों में ये भी होता है वहाँ गाड़ी ले जाएंगे वहाँ खुल जाती है,
खड़ी करके जो वापस आओ गाड़ी नहीं होती, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। यहाँ जो एक एक चीज़ है ना, इसकी ड्यूटी पेशुदा है, एक एक चीज़, यानी कि इवन कि यहाँ पे हमारे पास ये एक बोल्डन में दिखा रहा हूँ, ये भी ड्यूटी पेशुदा है। यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। खुदा ना खासा कभी माजी में ऐसी ट्रेजिडी हुई होगी, हम ये नहीं कहते नहीं हुई होगी कभी, लेकिन अब यहाँ हमारे ये रूल है कि जो बंदा ऐसा काम करता है या जो बंदा ट्रेस हो जाए, उसकी दुकान को सील किया जाता है, ऑफ किया जाता है, उसको मार्केट से बाहर निकाला जाता है। 28 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं, तो मैंने तो आज तक ये चीज़ कहीं नहीं देखी है कि ये फलाने बंदे ने गाड़ियाँ चोरी करके या जनाब यहाँ कट के लगा दी हुई हैं, ये पड़ी हुई है, ये नॉन कस्टम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितनी हम ड्यूटी देते हैं, मेरे ख्याल में से नए पार्ट्स वाले लोग भी इतनी ड्यूटी इसकी पे नहीं करते। कि आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदी है, 8 दिन चलाएँ गाड़ी को, 10 दिन चलाएँ, इसके अंदर कोई मसला मसाइल हम आपको रिटर्न करके देंगे, आपके पैसे सेफ़ हैं। जब कि नए में ये नहीं होता। नए वाले लोग ये बोलते हैं भाईजान इसकी कोई वारंटी नहीं है, नए ख़त्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ फरिश्ते रहते हैं, हर दुकानदार अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग यहाँ गलत तो होंगे कि मिसाल है, चीज़ बेच दी, कस्टमर आया, जनाब ये आपकी चीज़ सही नहीं है, उसने कहा जनाब ये तो सही है, गाड़ी लाए फलान करें, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ना होने के बराबर। अगर हमारा यहाँ बिलालगंज ना हो तो आप बिलीव करे हर बंदा गाड़ी ना रख सके। वो मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अब आप जाते हैं कंपनी में, जाते हैं मिसाल है छोटा में जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे इंजन चाहिए, पता है सारे इंजन तो 15 लाख का, तो यहाँ को आप मिल रहा है 2 लाख का, 1.5 लाख का। आप उसे कहते हैं यार मुझे ट्रांसमिशन चाहिए, वो कहता है जी 7 लाख का है, यहाँ मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए का। तो इसलिए ये जो बिलालगंज है, ये 75% इसका किरदार है पाकिस्तान में गाड़ी के रोड पे चला रहा है। हम पहुंच गए हैं मार्केट, हारन मार्केट में आ गए। ये हारन का पड़े हुए, इधर भी हारन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनके पास से हारन के डिटेल पूछते हैं कि यहाँ पे दुनिया के हर गाड़ी के छोटे बड़े हारन से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? कौन कौन सी गाड़ियों के हारन बेचते हैं आप? होंडा CL9, सिटी, रिबॉन, कोरोला, टोटल यानी कि सब गाड़ियों के हारन आपको मिल जाएंगे। छोटी बड़ी हर गाड़ी के हारन मिलते हैं। तो ये हारन किस तरह के होते हैं? काबली हारन होते हैं, जापानी है, क्या है? जापानी हारन है। इनको सिर्फ थोड़ा सा सेटिंग शूटिंग करते हैं, साफ सुफ करके धो भी दिया, रंग रूंग कर दिया। ये जो है ये है कोई 2200-2300 रुपये का जोड़ा। अच्छा। और ये जो छोटों में ये मिल जाएगा आपको 600-700। लोग सड़कों पे सुनते नहीं है, आवाज़ नहीं आती, टी हारन करते रहते हैं। लोग कहते हैं बड़ा हारन लगाएं, प्रेशर हो जिसकी। तो क्या आप ये करते हैं कि ये छोटी गाड़ियों के अंदर लगने चाहिए? सही है? नहीं, बहुत शोर हो जाएगा, बड़ा शोर होता है। लोग कहते हैं सड़कों पे आवाज़ ही नहीं आती, कोई बड़ी चीज़ दिखाएं, हैवी आवाज़ हो, चीज़ हो। के लिए भैया हारन ठीक है, बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। हर गाड़ी का, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज से लेके मेहरान से लेके, हर गाड़ी का हारन मिलता है यहाँ बिलालगंज से। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जेन्युइन चीज़ होती है, रिपेयर होती है, भी मिल जाती है, रिपेयरिंग भी मिल जाती है। कुछ हमें बिलालगंज के बारे में बताएं, कुछ उसकी हिस्ट्री बताएं, कब और किस तरह बना बिलालगंज? यार पहले जो सिस्टम इसका था ना, ये मार्केट थी पहले शालमी चौक में, वहाँ से यूब खां के दौर में, फिर उन्होंने निकाल के ये शहर से बाहर फेंक दी उन्होंने। तो फिर ये बनी कच्ची पक्की मार्केट थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी यूनियन बनी, तो कुछ सदर बना, उसके सदर बनने को कुछ अरसे बाद मेरे बाल सब सदर बन गए। तो 1973 में मेरे ख्याल से। उसके बाद अबू मेरे सदर रहे, फिर तकरीबन 30-32 साल। उसके बाद फिर ये मार्केट पर बननी शुरू हो गई है। 67 में मेरे ख्याल से तकरीबन बनी है मार्केट ये ना। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो कबाड़ था ये, पहले कबाड़ खाना खिलाया जाता था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट बन गई। 83 में कोई गेट लगे इसके मार्केट के, प्रॉपर नक्शे में मार्केट आई है। 60 साल हो गए मार्केट को बने हुए। तो अब आपका किस चीज का काम है? आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? मैं तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता हूँ। मैं तो पुराने मॉडलों का काम कर रहे हैं या लेटेस्ट मॉडल का? नहीं, पुराने मॉडल का, गाड़ियों का ना, जो बैगने डाले जो होते हैं ना, कमर्शियल गाड़ी का, मैं तो वो काम कर रहा हूँ। वक्त वो नहीं रहा मेरे वाले से वाला। अब वक्त वो है कि तकड़े का साथ देना और माड़े को रोक जाना। नहीं, लोग आगे फिर कहाँ से फिर शहरों से, उनको ना अपनी इज्जत का ख्याल, ना अपने की इज्जत का ख्याल, ना उनको बोलने की तमीज, ना बात करने की तमीज, ना कारोबार का वो स्टाइल। कारोबार भी चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गई। ऐसा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो काम तो है नहीं। तो लोगों के दिल में कैमेज था ना, तो यार बिलालगंज में चोरी का काम होता है, ये तो अब वो चक्कर नहीं है। अब तो अरसे से बाहर से कंटेनर आते हैं, लीगल तरीके से बाहर से आते हैं, ड्राईपोर्ट पे आते हैं, क्लियर होते हैं, यहाँ पर माल आता है। अब लीगली प्रॉपर तरीके से कारोबार हो रहा है, बाहर से माल आ रहा है, टैक्स दे के, कस्टम दे के, सारा कुछ यहाँ पर आता है माल।
बिकता है सब कुछ। तो पुलिस का ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। पुलिस का तब भी होगा ना कि 2 नंबर काम होगा, इसी तरह ही है। 2 नंबर काम तो है नहीं यहाँ पे, सही। काम 1 नंबर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। यहाँ आप जाके विजिट करो मार्केट में, जाके लोगों का बेशुमार सामान पड़ा हुआ है। इतनी तो गाड़ियां नहीं होगी पाकिस्तान में, इतना यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। तो कितनी चोरी होती है, सही। इतनी चोरी तो नहीं हो सकती ना। पीटी में ड्रामा है, मैंने भी देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा था एक, तो उसमें मैंने देखा था कि एक बंदा गाड़ी लाके यहाँ खड़ी करता है, वो सामान लेने जाता है, बाहर आता है तो देखता है उस गाड़ी का सामान गायब, फ्रेम पड़ा अपनी गाड़ी चोरी हो गई। तो पीटीवी ने एक ड्रामा दिखाया था। तो जब से लोगों वैसे ही लोग बदनाम किया हुआ बिलालगंज को कि बिलालगंज में इस तरह से वकूए होते हैं, इस तरह होता है, ये मामला होता है। का या केबल का काम पूरे पाकिस्तान में होता है। हाँ जी। पूरी मार्केट में किसी को चोर नहीं कहते, पिंडी में, पेशावर में, कराची में, चक्कर, हैदराबाद, हर जगह पे सिर्फ बिलालगंज ही बदनाम है। फिर वही काम दूसरे शहरों में भी हो रहा है। हाँ, तो मार्केट का चोर वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है काशिफ? सब खैरियत है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो अभी कौन कौन सी गाड़ियों का काम करते हैं? क्या हम आपका होंडा काम को है? डील करते हैं। होंडा मसलन क्या दरवाजे वगैरह ये ओवरऑल सब कुछ? बॉडी पार्ट्स होता है जो मतलब आउटर और इनर, इंजन सस्पेंशन से हट के ये सारी चीजें होंगी। टोटल बॉडी का सामान आपके पास से हाँ जी, मिलता है, टोटल। यानी कि 95 से लेके 2000 मॉडल CF जी जी, रिबॉन CF या तक, सिटी तक, अच्छा। रिबॉन तक। एक और बात है, आप कितने अरसे से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ जी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पार्ट्स है ये कहाँ से आता है और कैसा है, क्या मामला है, कोई थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये सारा जापान से, दुबई से, मलेशिया से, थाई से, ये इन जगहों से सारा इंपोर्ट होता है। ये सारा लीगल है, कंटेनर में दुबई उतरता है, दुबई से कराची फिर वाया इधर लाहौर और पिंडी आता है। इसकी एक पूरी आप ड्यूटी पे करते हैं, एक प्रोसेस है। वो जो काबली वाला कॉन्सेप्ट था अफगानिस्तान से जो मतलब इनलीगल वे से आता था, वो ख़त्म हो चुका है सब। अब तो बड़ी मतलब एक ये ओपन चीज़ है, ये एक ऑनलाइन ट्रेड भी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वो पहले वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हर बंदे को पता है कि आप पूरी दुनिया से एक फ़ोन कॉल पे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अब वो नहीं, कस्टमर अब बड़ा पढ़ा लिखा है, अब बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब वो पुराना कस्टमर खत्म हो गया। आप ये कहते हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उनका सारा बॉडी का सामान मिलता है? एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अच्छा। है लाहौर बिलालगंज। ये एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ से गाड़ियों का हर पार्ट मिल जाता है। जैसा कि अभी हमने भाई होंडा वाले थे उनके साथ गपशप की, अब हम मार्केट में और विज़िट कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रियस का सामान उनके पास पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में दरवाजे हैं, लाइटें हैं, खिड़कियाँ, सारे सामान इनके पास प्रियस का वेल है। इसी तरह ये निसान का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है बॉडी का, इनके पास भी बम्पर शम्पर ये वो बड़े में यूनिक गाड़ी है, पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं। और इसी तरह ये आल्टो वगैरह का सामान है, पाकिस्तानी गाड़ियों का, करोला पड़ी हुई इनके पास। और ये इसी तरह ये सिटी है होंडा, तो ये है, ये भी 95 होंडा का काम करते हैं। तो बाकी और काफ़ी गाड़ियों का पार्ट्स का काम है सारा, ये जापानी गाड़ियों का काम है इनके पास। ये जैसे कि यूनिक गाड़ी है, निसान हो गई, तो और ये मीरा मूव, पासो, लाइफ वगैरह, ये जापानी गाड़ियों का, मित्सुबिशी का, इनका ये सारा काम करते हैं। ये इनके जापानी जितनी भी गाड़ी आती है, रिकंडीशन गाड़ी आती है, जितना भी सामान है, जिसका सामान नया नहीं मिलता, वो बिलालगंज से आप हर चीज़ ले सकते हैं। ये यहाँ पर है, गाड़ियों की सीटें इनके पास मिलती हैं। तो किसी भी गाड़ी की सीट चाहिए, पुरानी, नई, जापानी, किसी भी गाड़ी की सीटों का सामान जो है, वो सीटें हैं, वो सारी आपको यहाँ से अवेल हो सकती हैं। इसलिए भाई के पास इंजन माउंट होते हैं, इनके पास हर गाड़ी के इंजन माउंट शाउंट। अच्छा, ये जो माउंटिंग होते हैं, ये कौन लोकल होते हैं या काबली माउंट होते हैं? ये काबली भी होते हैं और न्यू होते हैं, लोकल बिल्कुल नहीं होते। मतलब जो न्यू होते हैं वो भी साल तक चल जाते हैं। तो ये जो काबली हैं ये अच्छे चलते हैं? काबली तो 3-4 साल निकाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काबली माउंटिंग बड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या मामला है? नहीं, ये जापानी गाड़ियों के भी मिलते हैं या सिर्फ ये पाकिस्तानी जो गाड़ी हैं उनके? जापानी भी होते हैं और पाकिस्तानी भी होते हैं। ये सारी जितनी जापानी पाकिस्तानी गाड़ियाँ सारी चल रही हैं, उन सब के अवेल हैं आपके पास? जी। हम ये आए हैं एग्जॉस्ट वाली दुकान के ऊपर। इनके पास सलेंसर, एग्जॉस्ट, स्टेट पाइप वगैरह, इनके पास सब कुछ अवेल है। इंजन की जो उनसे एग्जॉस्ट होते हैं, ढोलकियाँ वगैरह हैं, सलेंसर हैं, तो इनके पास ये सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ें इनके पास पड़ी हुई हैं। आफ्टर मार्केट भी पड़े हुए हैं और नॉर्मल गाड़ियों के भी पड़े हुए हैं। बाकी और देखते हैं, हम उनके पास चलते हैं। हम अब आए हैं इंजन वाली मार्केट में। यहाँ भाई के पास आते हैं, इनके पास पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी गाड़ियों के इंजन होते हैं। कौन कौन सी गाड़ियों के पास इंजन होते हैं आपके पास? ये है तो होंडा करोला के बेसिकली काम है। टोटल जापानी इंजन मिल जाते हैं यहाँ पे। होंडा, टोयोटा, करोला, मीरा, पासो, विड्स 1 के आर। आपके पास जापानी, पाकिस्तानी सब गाड़ियों के इंजन है? होंडा में कौन कौन सी गाड़ियों को मिसाल है कि कौन सी डील करते हैं? नई स्विक है, रिबॉन है, रिबर्थ है, CF है, 96 मॉडल है, होंडा 96 जिसको कहते हैं VTI सादा, सारा कुछ मिल जाता है। देखिए सारी गाड़ियों के आपके पास इंजन होते हैं। ये कौन सी गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है? ये होंडा विजल का पड़ा हुआ है। ये नई सिटी का पड़ा हुआ है।
ये 2023 लेटेस्ट मॉडल जो सिटी जो अभी ये लेटेस्ट मॉडल जो आया है। जी ये देखें, अच्छा 8/3/2025 को ये खुला है बाइट जापान में। अच्छा। और ये पाकिस्तान में। ये CH4 नहीं पड़ी है हाइब्रिड, ये गारंटी का पड़ा हुआ है। जैसे इंजन गेयर पड़ा हुआ है तो ये सब क्या कीमत होगी इस इंजन गेयर सर की? हर चीज़ की मुख्तलिफ कीमत होती है। मुकम्मल इंजन मसलन गेयर कोई गेयर लेने आता है, जिसकी जो चीज़ खराब है उसने वो चीज़ परचेज करनी होती है। अगर आप कंप्लीट लेते हैं 4 लाख रुपए का इंजन, आपके पास इंजन गेयर छोटी मोटी हर चीज़ मिल जाती है। टोटल एक्सेसरीज और 95 से लेके 2026 तक की गाड़ी में चीज़ें अवेलेबल। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं कि ये मार्केट के अंदर ये इन्हीं पाकिस्तानी गाड़ियों के खुले हुए इंजन होते हैं, या क्या ये सब मामला है? आप तो माशाल्लाह खुद इस चीज़ को फोकस करते हैं कि जदीद दौर है। अब किसी चीज़ के ऊपर किसी नंबर को आप कंप्यूटर के ऊपर स्कैन करें, टोटल एक्सेसरीज निकल आती है किस मुल्क में है। वो पहले वक्त का दौर था जब कापियों किताबों में होती थी गाड़ी चोरी हुई और उसका। अब तो गाड़ी चोरी होती है, कोई भी चीज़ मेंशन होती है उसी टाइम डिटेल निकल आती है उसकी। तो ये नंबर का इसका क्या प्रोसीजर होता है? ये गाड़ी कस्टमर ले जाता है इंजन, तो वो आप क्या रसीद वगैरह बनाते हैं, क्या बना करते के देते हैं? अच्छा, जो हमें यूनियन दफ्तर की तरफ से पंच की हुई स्टैम्प मिलती है। अच्छा, तो वो हम एक्साइज में जाते हैं, वो नंबर 100% अपने बुक के ऊपर चढ़ा लेते हैं, कोई 100% मसला तो नहीं कोई बनता? मसला नहीं होता। एक्साइज वाले स्टैम्प देखते हैं, हाँ। उनकी स्टैम्प रिकॉर्ड में होती है, ठीक है। उसके बाद बिल देखते हैं, दुकान का मेंशन बिल है, नाम पता सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद नंबर वो एक्साइज में मारते हैं, सब कुछ क्लियर। यानी कि इसकी गारंटी शरंटी भी होती है इन हर इंजनों तरह की गारंटी होगी इसकी। किस किस्म की गारंटी आप देते हैं मसलन? सर ये बाद में तो चलती आती है गाड़ी को, कम से कम भी 50, 60, 70 हज़ार गाड़ी चली होती है। पर उधर स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड होते हैं, वहाँ ये नहीं पाकिस्तान की तरह मिनट बाद गड्डी चलाओ तो ब्रेक ते रेस ते पैर रखते रहो तो गड्डी का इंजन उड़ जाता है। यदि हर तरह की गारंटी होती है, धुएं ब्लो हीटअप की। यानी कि आप रेफर करते हैं कस्टमर को ये इंजन वगैरह कस्टमर को का रेफर भी करते हैं, उसको तसल्ली भी देते हैं इस चीज़ की कि यार आपने पैसे लगाए हैं, आपने परेशानी नहीं होनी। कस्टमर यहाँ आते हुए डरता है, वो कहता है कि यार बिलालगंज के अंदर फ्रॉड बढ़ा है, क्या है उसके? डरता तो वो है, चंद लोगों ने ना पूरी मार्केट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब की है। अच्छा, वो लो क्वालिटी के दुकानदार होते हैं जो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हम खुद कहते हैं अगर किसी कस्टमर को चीज़ नहीं पसंद आई, यार आप पैसे ले लो, आपसे कोई बहस ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम ये भाई के पास आए हैं कि जो ये सुजुकी का पार्ट्स का काम करते हैं, सुजुकी के इंजन इनके पास होते हैं, हर गाड़ी के होते हैं। तो हमें बताएं हाँ ज़रा कि कौन कौन सी गाड़ियों के इंजन आपके पास हमारे होते हैं, पास किस तरह होते सुजुकी हैं? स्विफ्ट, सुजुकी मेरान, पिकअप, कैरी डब्बा, कल्टस पुराने मॉडल की, ये बलिनो, लियाना, उसके बाद ये वैगनर पाकिस्तानी के, कोरे के, मेरान यूरो के नए मॉडल के, कल्टस न्यू मॉडल का, उसके बाद सारा परचून सामान, गाड़ियाँ, शाख हब वगैरह सारा कुछ होता है। पाकिस्तानी गाड़ियों के इंजन होते हैं या ये जापानी गाड़ियों के इंजन? पाकिस्तानियों के भी होती हैं और जापानी के भी होते हैं। अच्छा, इंपोर्ट जापानी होती है, मॉडल पाकिस्तानी होती है। ये लोकल इंजन है, काबली हैं, ये इसके बारे में बताएं क्या है ये? काबली इंजन होते हैं, इनकी फुल गारंटी होती है। फुल गारंटी होती है। कस्टमर को गारंटी कितनी देते हैं और किस तरह की गारंटी हफ्ते देते हैं? 10 दिन की गारंटी देते हैं, कोई भी इंजन हो उसकी। अच्छा जी, कि ये किस तरह चलेगा, इसकी क्या आप ब्लो की गारंटी देते हैं या क्या है? धुएं की, ब्लो की, हीट की, स्टैंडर्ड की, काबली की फुल गारंटी होती है। अच्छा, जो कस्टमर आता है वो इंजन लेता है, वो कहता है कि ऑल्टर करना है हमने, जैसे को मेहरान में लोग जापानी गाड़ियों के इंजन डालते हैं, तो उसका क्या सबब है? वो किस तरह, क्या उसका तरीका? वो उसके अंदर पूरा इंजन गेयर डलता है 660 मोको वाला। अच्छा, मुकम्मल इंजन गेयर होता है उसका, कंप्यूटर वायरिंग होती है, उसके साथ गेयर लीवर तार होती है ओरिजिनल, बोर्डे चेंज होते हैं, माउंटिंग ब्रैकेट चेंज होते हैं। तो ये कोई भी गाड़ी का इंजन किसी भी गाड़ी में रख सकते हैं कि ये कोई मुख्तलिफ गाड़ियों का होता है? मुख्तलिफ गाड़ियों का होता है जो अल्ट्रेशन होकर लग जाता है। अब मोको वाला इंजन आल्टो सुजुकी 1000 सीसी में भी सेम आता है, मेरान में भी सेम ही आता है। आजकल लोग 1000 सीसी के इंजन निकालते हैं, वो दूसरी गाड़ियों का डालते हैं, वो क्या कामयाब है इंजन? कामयाब इंजन है। 1000 सीसी और 660 सीसी इसमें इतना डिफरेंट है, तो क्या वो चलता है? कोई डिफरेंस नहीं है इतना, लेकिन वो ऑटो में आ जाती है और मज़ा आ जाता है। EFI आ जाती है, पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमने अंदर मार्केट में विज़िट किया होंडा करोला के इंजनों का, सुजुकी के, जापानी गाड़ियों के। हम आए हैं भाई के पास बड़ी गाड़ी के इंजनों की, जो वीगो, प्राडो, लैंड क्रूज़र वगैरह के इनके पास हैं। इनसे पूछते हैं भाई के पास कौन कौन से आप इंजनों का काम करते हैं? हमारे पास वीगो, प्राडो, सर्फ, हाईलैक्स 90 मॉडल से लेकर 2022-23 मॉडल का सामान होता है। इंजन पड़ा हुआ रोको का 2023 मॉडल का, यानी कि 2023 रोको जो है अभी इंजन चल रहा है, उसका इंजन पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। यानी कि डेट मेंशन हुई हुई है इसके ऊपर। डेट मेंशन हुई है। और ये कौन सी गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है? ये D4 क्राउन का D4 इंजन पड़ा हुआ है। ये पुलिस गाड़ी, जो फौजी के पास गाड़ी है, 2 व्हील पुलिस वालों के पास। कौन सी पुलिस वालों के पास? जो आजकल नई गाड़ी रियो आई है पुलिस वालों के पास। अच्छा, जो पुलिस वालों को गाड़ियाँ जो दी हुई हैं, उन गाड़ियों के नए मॉडल के इंजन है ये। GDS का नाम। और ये इतना बड़ा ये नयाब सा इंजन पड़ा हुआ है, ये कौन सी गाड़ी का है? ये प्राडो 2022 मॉडल का 2TR 2700 पेट्रोल। 2TR 2700, ठीक है। और ये वाला जो बाहर ये आपके पास पड़ा हुआ एक इंजन, ये कौन सी गाड़ी का इंजन है? ये भी प्राडो का 2022 मॉडल का, कहते हैं फुल ऑप्शन गाड़ी का है, डीजल इंजन। ये रिवो का 17-18 मॉडल का ना, रिवो 17-18 मॉडल जो सा है, ये उसका इंजन है। ये हाईएस्ट हाई रूफ का। अच्छा, हाई रूफ
ये वीगो का आ गया 12 मॉडल का, सही। वीगो चैम्प। ये अच्छा। प्राडो का आ गया 1KZ 98 मॉडल। मैक्सिमम ये जो रोको का इंजन पड़ा हुआ है ये कितना तक मालियत होगी? 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का। यानी कि आप कहते हैं कि मैंने कम से कम इंजन कितने का और ज़्यादा से ज़्यादा इंजन कितने का होता है? कम से कम तकरीबन 3-4 लाख का, ज़्यादा 15-16 लाख का इंजन हमारे मौजूद है। तो ये गारंटी के मुतालिक आप कस्टमर को क्या देते हैं इसको? हफ्ते की, 10 दिन की। अगर इलेक्ट्रिक चीज़ हो उसकी चेक गारंटी होती है। आप ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 25-30 साल हो गए मेरे वाल साहब को। अच्छा। मुझे भी तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। ये जनरेटर बने ऊपर, ये सलब बने हुए हमारे पास। यानी कि ये सलब जनरेटर वगैरह, ये कंप्रेसर एसी के भी पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक जो है ये सेंसर सुनसर ये सारी, ये परचून में भी कोई कस्टमर को चीज़ लेना चाहे तो वो आपके पास से मिल सकता है। कोई यानी कि कस्टमर को तंगी नहीं है किसी भी किस्म की भी। ये तो हमने की इंजन वालों से गपशप, उनके साथ बातचीत की। अब हम ये हमारे की जानी पहचानी कोई शख्सियत पुराने बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, इनसे कोई बिलालगंज के बने। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है बुजुर्गों? अच्छा हाई साहब, आप कब से हैं बिलालगंज के अंदर? सन 1974-75 से आया हूँ। यानी कि कितने साल हो गए आपको बिलालगंज में? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। आपने अपनी ज़िंदगी, एक जवानी जो है पूरी बिलालगंज के नाम कर दी है। तो क्या आपने बिलालगंज के अंदर देखा जो ये मामला था, अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है? अपनी अपनी किस्मत है। सामने वाले ने बेंजर रखे हैं, दूसरों भी मोनोग्राम रखे हुए हैं, लाइटें भी रखी हुई हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी किस्मत लेके जाना है। सही। समझे? तो ये 50 साल पहले बिलालगंज के अंदर अब जो सूरत हाल है उस वक्त क्या थी? 50 साल से पहले जो था ना, वो सिर्फ चिखें लगी होती थी। अच्छा। मैं चिखें लगा दी, डंडे लगा दिए, चलो दुकान बंद। उस वक्त यहाँ क्या घर थे या दुकानें थी या क्या था? नहीं, ये बहुत बड़ा मैदान था। अच्छा। रड़ा मैदान था। कौन सी गाड़ियों का आप काम करते हैं? मैं मिक्स गाड़ियों का काम करता हूँ। हर गाड़ी का सामान मेरे पास। मसलन मिक्स कौन सी? कोई नयाब गाड़ी को, पुरानी जो गाड़ी होती है? BMW भी ले लें, उसका मोनोग्राम मिल जाएगा। अच्छा। मर्सिडीज का भी मिल जाएगा, करोड़ा 74 का भी मिल जाएगा, 72 का भी मिल जाएगा। अच्छा, पुराने 50 साल पुराने आप काम करते हैं, उस वक्त की गाड़ियों में और आज की गाड़ियों के अंदर क्या फ़र्क है? क्या आप देखते हैं कि वो कैसी थी और ये गाड़ियाँ कैसी हैं? क्या गाड़ियाँ मजबूत थी। अच्छा। एक सुन मारो, अच्छा, तो वो गाड़ी बैठ जाती है। बोनट बैठ गया या मडगार्ड बैठ गया, उसमें थोड़ा भी मारो ना, वो वापस हमारे मत्थे पे आता था। कौन सी गाड़ियों का काम करते हैं आप? माशाल्लाह, मार्क एक्स, टोयोटा क्राउन, मार्क 2 ग्रैंडी, JX 100, JX 90 इनको डील करते हैं। यानी कि आप तो बड़ी नयाब और यूनिक गाड़ियों का काम करते हैं। ये तो ज़ाहिर है, ये लोग स्पेशल लोग भी होते हैं जो ये इनको रखते हैं। आराम बंदा तो इन गाड़ियों को नहीं रखता। और माशाल्लाह सारा कुछ सामान हमारे पास अवेलेबल है। मसलन क्या क्या आपके पास अवेल होता है? बॉडी का या सस्पेंशन का, किस चीज़ का काम करते हैं? इसका बॉडी का भी होता है, सस्पेंशन का भी होता है, और ऑल इंटीरियर एक्सेसरीज सारी तकरीबन हमारे पास मौजूद है। यानी कि इसमें स्पोर्ट्स एक्सेसरीज भी होती है, शादी एक्सेसरीज भी होती है, सारी एक्सेसरीज हमारे पास मौजूद है। ये ग्रिलें गुरिलें टंगी हुई हैं, ये बम्पर शम्पर टंगे हुए आपके पास, ये सारी हर चीज़ आपके पास, इनके पास ये मोनोग्राम वगैरह भी आपके पास लगे हुए हैं? बिल्कुल सारा सामान होता है। जी, बॉडी का तकरीबन हमारे पास सारा सामान होता है। तो ये किस किस्म के कस्टमर आपके पास आते हैं? नवी जनरेशन के लोग आते हैं ये क्राउनों को लाइक करते हैं या पुराने लोग इसको करते ये हैं? ज़्यादा नई जनरेशन इसको इस्तेमाल करते हैं, जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ बनाते हैं, जो स्पोर्ट्स चलाते हैं, जो ये वही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में हमने विज़िट किया, मार्केट में हमने दुकानों के ऊपर देखी बॉडी के पार्ट्स, इंजन सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ। अब हमें गोदामों के अंदर आए हैं, गोदामों का विज़िट आपको करवाते हैं। यहाँ पर हाफ कटें वगैरह, सस्पेंशन पूरी कंप्लीट गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये करोला का हाफ कट पड़ा हुआ है जिसका कुछ सामान उतरा हुआ है, कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक ये गाड़ी खड़ी है, करोला है, ये देखें, इसका पूरा हाफ कट कंप्लीट मुकम्मल हाफ कट है, ठीक है। ये मुकम्मल इनके पास पूरी सस्पेंशन गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इनसे डिटेल लेते हैं कि गाड़ियाँ हमारे पास आपके पास कहाँ से और किस तरह और कैसे आई हैं ये हमें इसके मुतालिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। भाईजान, हमारे पास कंप्लीट गाड़ियाँ आती हैं। फ़िलहाल गाड़ियाँ आ रही हैं सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, थाईलैंड से भी आ रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है। हमारे पास कंप्लीट गाड़ी आती है। अगर आपको इंजन चाहिए हो यानी कंप्लीट गाड़ी चाहिए हो तो कंप्लीट गाड़ी भी मिल जाएगी। तो हमने ये सुना था कि यार ये हाफ कटें जो है बैन है, गाड़ियाँ बाहर से नहीं आ रही, तो आपके पास ये गाड़ियाँ पड़ी हैं हाफ कटें, तो ये कहाँ से आ रही है? बैन हुआ था, हाफ कट बैन हुई थी, ठीक है, तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी आ रही है। तो ये लीगल है, क्लियर है हर चीज़ इसकी? लीगल क्लियर है। तो यानी कि कोई भी गाड़ी है, किसी भी किस्म का कोई चीज़ है, करोला का, वो A to Z सामान आपके पास अवेल मिलता है? करोला का और यारस का और सुजुकी आल्टो भी अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। सुजुकी, इसमें तीनों गाड़ियों में हम डील कर रहे हैं। सारी टोटल A to Z सामान आपके पास मिलता है? कंप्लीट सेसिस आपको मिलेंगे। अच्छा, कस्टमर यहाँ से कोई आपसे बॉडी को चीज़ ले जाता है, गाड़ी हाफ कट आपसे ले जाता है, उसकी गाड़ी लग जाती है, वहाँ जाके वो अपने हाफ कट जोड़ता है, तो वो कोई बिस्किट वगैरह लगाता है या क्या मामला है? उसके मुताबिक तो कुछ हमें डिटेल ऐसा तो कोई मसला नहीं है। अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है, आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ियों के प्राइसेस क्या गई हुई हैं, ठीक है। अगर गाड़ी किसी की डैमेज होती है तो अगर वो बिस्किट वगैरह उतार के कुछ पार्ट्स हमारी पार्ट्स पे लगा देता है
क्योंकि कट एंड वेल्डिंग तो होना ही है ना, लेकिन वो जो बिस्किट है ना, जो बिस्किट उतर के जो डिग्गी में लगा होता है, बिस्किट बंदा लगा सकता है, उतार कर जो नीचे चेसिस लगा होता है ना, उसे बंदा टच नहीं कर सकते, वो अनलीगल हो जाएगा। यानी कि वो आप कहते हैं कि क्लियर है, इसमें कोई साइज वगैरह या हमें कोई और बंदा तंग नहीं करता। कुछ लोग कस्टमर आते हैं वो ये कहते हैं कि ये गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, चोरी की हैं, ये क्या सीन है, तो उसके बारे में क्या आपका नहीं यार, ऐसा अब तो कुछ नहीं, ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, अभी तो ठीक है। अभी लोगों को भी पता है कंटेनर पे कंटेनर खुल रहे हैं, अभी तो बच्चे को पता है कि कहाँ पे कंटेनर खुल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैं बिलालगंज के ऐसे ग्रेवयार्ड में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। मेरे पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, खड़ी नहीं पड़ी हुई हैं, हाफ कट के उसके अंदर ये गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की गाड़ियाँ, कोई भी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी की भी गाड़ी है, कोई भी मामला बन गया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल उसके साथ पैदा हो गया, तो वो परेशान ना हो, बिलालगंज आए, वो यहाँ से अपनी गाड़ियाँ सही करवा सकता है। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। किसी कंपनी में जाएगा, लाखों रुपया उसका खर्चा है। आपको किसी भी किस्म का हाफ कट का सामान, कोई बम्पर, लाइट्स, हाफ कट, नोज कट, कुछ भी चाहिए होगा यहाँ से अवेल मिलेगा। और ये नहीं है कि खाली बॉडी का, आपको इंजन भी मिल जाएगा, इसका सस्पेंशन भी मिल जाएगा, इसके नट बोल्ट से लेकर पूरी सस्पेंशन तक आपको यहाँ पे इसका सामान मौजूद मिलेगा। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब मर्जी आए बिलालगंज। मार्केट तो मैंने आपको सारी विज़िट करवा दी है कि मार्केट के लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरा बेसिकली कॉइल ओवर सस्पेंशन का काम है। मेरे पास हर गाड़ी के कॉइल ओवर्स, जापानी, लोकल, पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उन सारी गाड़ियों के कॉइल ओवर्स का काम है मेरा। कॉइल ओवर्स मेरे पास होते हैं, एयर सस्पेंशन मेरे पास होती है, ब्रेक्स, रूटर्स वगैरह मेरे पास होते हैं। आफ्टर मार्केट जो स्पोर्ट्स गाड़ियों के अंदर चीज़ें, वो मेरे पास सारी अवेल हैं। जैसे कि मेरे पास पड़े हुए हैं ये AMG के कैलिपर्स पड़े हुए हैं, ये मेरे पास कॉइल ओवर पड़े हुए हैं, 4-वे एडजस्टमेंट, ये मेरे पास एयर सस्पेंशन के बलून पड़े हुए हैं, ये बलून्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। लो रिंग्स, एडजस्टर, स्टार्ट बार्स वगैरह मेरे पास टोटल जो है एक्सेसरीज़ जो स्पोर्ट्स के अंदर काम आती है, वो सब मेरे पास मौजूद पड़ी हुई है। यहाँ तक कि मेरे पास आप बड़ी गाड़ी के भी प्राडो, लैंड क्रूज़र जो हैं, जीपें हैं, उनके लिए भी मेरे पास सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। रैली की गाड़ियाँ जो हैं आफ्टर मार्केट, उनके मेरे पास सामान मौजूद पड़े हुए हैं, चीज़ें मेरे पास हर हैं। मेरी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है डिलीवरी है, कहीं पर भी किसी भी शहर से कोई भी बंदा हो मुझसे चीज़ ले सकता है। उम्मीद करता हूँ मैंने मार्केट के बारे में आपको जो विज़िट करवाया तो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।